हरे कृष्णा। हम सब के पुण्य उदय के कारण इस समय परम पवित्र पुरुषोत्तम मास चल रहा है। एक ऐसा मास जिसमें की गई आध्यात्मिक साधना, तपस्या, नाम जप, दान और पुण्य तथा प्रातःकालीन स्नान मनुष्य को ऐसा पुण्य फल प्रदान करते हैं जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी समस्त शक्तियाँ इस अधिक मास को दी हुई है और इसीलिए ये अधिक मास अत्यंत विशेष है। और इसीलिए इस अधिक मास के अंदर हम श्रवण कर रहे हैं इससे जुड़ी हुई, इसके महात्म्य का गान गाती हुई सुंदर पौराणिक कथाओं को। तो चलिए हमारी इसी अधिक मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की अधिक मास व्रत कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। दुर्वासा मुनि के वचनों का निरादर करके अब उस ब्राह्मण कन्या ने निश्चय किया था कि अब वो भगवान शिव की तपस्या करेगी और इसीलिए उस कन्या ने एक बड़ी कठोर तपस्या आरंभ कर दी, जिसे मुनि लोग भी करने में कठिनता का अनुभव करते हैं। उस कल्याणी ने बड़ी कठिनाई से होने वाले तप का आरंभ कर दिया और पंचमुखी शांत शिव का ध्यान करने लगी। गर्मी में प्रचंड धूप के अंदर अग्नि के बीच में बैठकर और हेमंत तथा शीत ऋतु में ठंडे जल में बैठकर वो तपस्या करती थी। उसका मुख जल में कमल के समान और सिर के बाल फैलकर शेवार मंजरी से घिरे हुए जल में शोभायमान लगते थे। वो बाला वर्षा ऋतु में खुले मैदान में वर्षा के जल को अपने शरीर पर लेती थी। भोजन के स्थान पर दोनों समय वो कोमलांगी केवल धुआं पीकर रह जाती थी। देवता जिसे कठिन समझते और ऋषिगण जिसकी प्रशंसा करते थे, ऐसी तपस्या करते हुए उसे 9000 वर्ष बीत गए। तब पार्वती पति भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और फिर वहां आकर उसे दर्शन देते हैं। शिव जी के दर्शन पाकर वो बाला शीघ्र ही खड़ी हो गई। तपस्या और प्रसन्नता के कारण कृश देह भी रुष्ट पुष्ट दिखने लगा था। उस ब्राह्मण कन्या ने सिर झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। संसार में पूजनीय भगवान शिव का मानसिक पूजन किया और फिर भक्ति पूर्वक इस प्रकार स्तुति करते हुए कहने लगी, हे पार्वतीनाथ, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, जो आपकी शरण में आश्रय लेता है वो घोर संसार समुद्र में डूबा हुआ भी और प्रत्येक अंग से तापित और पीड़ित भी क्यों ना हो और काल रूपी सर्प की भयानक दंष्ट्राओं के द्वारा पीड़ित भी हो, तब पर भी शरीर दुख से वो छूट जाता है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार मन और वाणी से उस तपस्विनी ने महादेव जी की प्रार्थना की। उसकी करुण पुकार और प्रार्थना को सुनकर तथा उसकी उग्र तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान शिव ने कहा, हे भद्रे तपस्विनी, तुम दुखी मत हो। जो भी तुम्हारी मनोकामना हो वो हमसे मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर वो ब्राह्मण कन्या आनंद में डूब गई और सदाशिव से कहने लगी, हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पति दीजिए। मुझे पति मिले। मुझे ऐसा पति चाहिए जो मेरी समस्त कामनाओं की पूर्ति करे। मेरे अंदर पति की कामना है, मुझे पति दीजिए। इस प्रकार 5 बार पति मांगने के कारण अब भगवान शिव ने उस ब्राह्मण कन्या से कहा, हे मुनि कन्ये, तुमने मेरे सामने अपने मुख से 5 बार पति शब्द निकाला है, इसलिए तुम्हारे 5 पति होंगे और वे शूरवीर, धर्मों के ज्ञाता, साधु और सन्यासियों के समान रहने वाले, सत्यवादी, पराक्रमी, यज्ञकर्ता, गुणों के कारण प्रसिद्ध, इंद्रियों को वश में रखने वाले राजा होंगे। भगवान शिव का ऐसा अप्रिय वचन सुनकर वो ब्राह्मण बाला झुककर कातर स्वर में बोली, हे सदाशिव, हे गिरिजाकांत, संसार में इस प्रकार मेरा उपहास मत करवाइए, क्योंकि प्रत्येक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पतियों वाली एक स्त्री ना तो कहीं देखी है और ना सुनी है। हे कृपानिधान, आपके सामने इस प्रकार कहना योग्य तो नहीं है, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बचाइए, मेरे इस दोष को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मण पुत्री की बात सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे भीरू, तुम डरो नहीं। आगे के जन्म में तपस्या के बल से तू गर्भ द्वारा उत्पन्न नहीं होगी। उसी जन्म में तुझे ये 5 पति प्राप्त होंगे। उन पतियों के साथ अनेक सुख भोग कर तुम परम पद को प्राप्त करोगी। हे पुत्री, पुरुषोत्तम मास भगवान का प्रिय मास है। तुमने उसका नियम पूर्वक पालन नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य प्रदान करके इसे अपना बनाया है। ब्रह्मा आदि देवता, नारद
और मैं जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं उनकी आज्ञा भला कौन टाल सकता है। हे मूढ़े, तूने संसार पूज्य इस मास का व्रत पालन नहीं किया, उसका अपमान किया, और इसी कारण तुम्हारे 5 पति होंगे। इस प्रकार कहते हुए भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए और वो ब्राह्मण बाला झुंड से बिछड़ी हुई हिरणी के समान आश्चर्यचकित होकर रह गई। और उसके बाद उस बाला का क्या हुआ वो हम जानेंगे हमारी इसी अधिक मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल प्रातःकाल। क्या आप जानते हैं पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी भक्ति भी कई गुना फल देती है, लेकिन अगर नियम सही ना हो तो इतने दुर्लभ महीने का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। और ये पवित्र अधिक मास अब अगले 3 साल बाद आएगा, इसलिए हम लाए हैं एक संपूर्ण अधिक मास गाइड ई बुक, जिसमें आपको मिलेगा हर नियम, हर कथा, व्रत विधि, मंत्र और कंप्लीट गाइडेंस। अभी तुरंत अपनी ई बुक प्राप्त करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अब हम सुनते हैं इसी अधिक मास में सुनी जाने वाली एक और सुंदर पौराणिक कथा। वामन देव कथा के पिछले अध्याय में हमने सुना कि बलि महाराज से परास्त होकर सभी देवता स्वर्ग लोक से पलायन कर जाते हैं और उनकी माता अदिति उनकी इस स्थिति को देखकर अत्यंत दुखी हो जाती है। अपने पुत्रों का कल्याण करने हेतु माता अदिति पयोव्रत धारण करती है और उसके फल स्वरूप स्वयं भगवान विष्णु वामन देव का स्वरूप लेकर उनके पुत्र के रूप में अवतरित होते हैं। अनेक देवी देवता उनके सम्मान में उन्हें विविध भेंट प्रदान करते हैं और फिर अपना ब्रह्म तेज बिखेरते हुए वामन देव निकल पड़ते हैं भृगु कच्छ की ओर, जहाँ बलि महाराज नर्मदा नदी के तट पर अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। वहाँ उपस्थित भृगुवंशी याज्ञिक ब्राह्मणों ने जैसे ही वामन देव को देखा तो वे उनके तेज से अभिभूत हो गए और आपस में चर्चा करने लगे कि आखिर ये तेजस्वी बौना बालक कौन है। कहीं ये स्वयं सूर्य, अग्नि या फिर सनत कुमार तो नहीं है। जब वे इस प्रकार चर्चा कर रहे थे उसी समय वामन देव हाथ में दंड, छत्र और कमंडलू लेकर यज्ञ स्थली में प्रविष्ट हुए। उनके कमर पर मेखला बंधी हुई थी और बाएं कंधे से होता हुआ जनेऊ उनके वक्ष स्थल पर शोभायमान हो रहा था। उन्होंने कटी प्रदेश में मृग चर्म धारण किया था और सिर पर जटाजूट बाल थे। बलि महाराज ने वामन देव को देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनके चरण कमलों को धोकर उनकी पूजा की। उस जल को उन्होंने अपने सिर पर धारण किया और फिर वामन देव को संबोधित करते हुए बलि महाराज कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आपके यहाँ आगमन से आज मेरा वंश पवित्र हो गया है। आपके छोटे छोटे चरण कमलों के स्पर्श से ये वसुंधरा भी सौभाग्यवती बन गई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप यहाँ मुझसे कुछ मांगने आए हैं। आपके मन में जो भी अभिलाषा है निसंकोच मुझे बताइए, आपकी इच्छा को मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। अब देखिए, बलि महाराज इतने प्रेम पूर्वक मधुर वचन कह रहे थे तो वामन देव इससे प्रसन्न कैसे नहीं होते, है ना। तो बस वामन देव ने प्रसन्नता पूर्वक उनसे कहा, हे राजन, मैं जानता हूँ कि आपके वंश में आज तक ऐसा कोई कृपण व्यक्ति नहीं हुआ जिसने ब्राह्मणों को दान देने का वचन दिया हो और उसे पूरा ना किया हो। आप सदैव ब्राह्मणों के निर्देशन और अपने पितामह प्रहलाद महाराज की छत्र छाया में रहते हैं। अपने पूर्वजों का अनुगमन करने वाले हे बलि महाराज, मुझे अपने पैरों के नाप से केवल 3 पग भूमि चाहिए। ये सुनकर बलि महाराज ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण पुत्र, यद्यपि तुम्हारे वचन किसी विद्वान एवं बड़े व्यक्ति जैसे हैं, परंतु तुम्हारी बुद्धि अभी भी कच्ची और शिशु के समान है। मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ और तुम्हें भूमंडल के 7 द्वीपों में से एक भी दे सकता हूँ। इसलिए मुझसे इतना मांग लो कि दोबारा तुम्हें किसी से मांगने की आवश्यकता ना पड़े। ये सुनकर वामन देव मुस्कुराते हुए कहने लगे, यदृच्छालाभतुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते तत्प्रशाम्यति असन्तोषात् अम्बसेवा शुशुक्षणिः तस्मात् त्रीणिपदान्येव वृणे त्वद्वरदर्शभात् एतावतैव सिद्धोऽहं वित्तं यावत् प्रयोजनम्। हे राजन, यदि किसी की इंद्रियां संतुष्ट नहीं हैं, तो वह 7 द्वीपों और तीनों लोकों की संपत्ति प्राप्त करके भी सुखी नहीं रहेगा। इसलिए हे राजन, मैं मात्र 3 पग भूमि से ही संतुष्ट हूँ। कृपया आप मुझे वही प्रदान कीजिए। वामन देव के वचनों के पीछे के मर्म को बलि महाराज नहीं समझ पाए और उन्होंने अपनी स्वीकृति देते हुए 3 पग भूमि देने के लिए जलपात्र उठाया। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या शुक्राचार्य भी वामन देव की इच्छा के पीछे के रहस्य से अज्ञात थे? जी नहीं,
शुक्राचार्य ने वामन देव को पहचान लिया था, इसलिए उन्होंने बलि महाराज को चेतावनी देते हुए कहा, अरे अरे विरोचन नंदन, तुम नहीं जानते, लेकिन ये बौने ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु तुम्हारे पास आए हैं। वास्तव में देवताओं का स्वार्थ सिद्ध करने आए हैं। अब वे तुमसे 2 पग भूमि के नाम पर समस्त ब्रह्मांड और तीनों लोक छीनकर ले जाएंगे, और फिर तीसरा पग रखने के लिए तुम उन्हें कौन सा स्थान दोगे, बताओ। इसलिए इसके वचन से मोहित मत हो और मूर्ख मत बनो। मेरी बात मानो और इस ब्राह्मण को दान देने से स्पष्ट मना कर दो। इसी में तुम्हारा और असुर कुल का हित है। अब देखिए, शुक्राचार्य वैसे तो बलि महाराज के गुरु थे, लेकिन वो ऐसे ब्राह्मणों की श्रेणी में आते थे जो शिष्यों द्वारा मिलने वाली दक्षिणा पे निर्भर रहते हैं। इसलिए वे सोच रहे थे कि यदि बलि महाराज ऐश्वर्यहीन और संपत्तिहीन हो जाएंगे तो फिर उनका क्या होगा। और यही कारण था कि वे बलि महाराज को भगवान की शरण लेने की सलाह देने के बजाय अपने कर्तव्य से दूर होने की शिक्षा दे रहे थे। लेकिन बलि महाराज भगवान के भक्त थे। वे जानते थे कि उनके गुरु शुक्राचार्य उन्हें भगवान की विष्णु की शरण लेने के बजाय उनकी सेवा त्यागने की शिक्षा दे रहे हैं, और जब गुरु अपने कर्तव्य से च्युत हो जाए तो उनका त्याग करने में कोई अपराध नहीं होता। इसलिए उन्होंने सोच विचार करके अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा, हे गुरुदेव, मैं आपके कथनों से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन सिर्फ लोभ के वश में मैं एक ब्राह्मण को दिए हुए अपने वचन को कैसे तोड़ सकता हूँ। झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए धरती माता ने एक समय कहा था कि मैं अपने शरीर पर भारी से भारी बोझ ढो सकती हूँ, लेकिन एक झूठे व्यक्ति का कदापि नहीं। दधीची, शिबी और अन्य अनेक महापुरुषों ने अन्यों के कल्याण हेतु अपने शरीर की बलि देने में भी संकोच नहीं किया था। तो फिर मैं इस छोटी सी भूमि और अस्थायी ऐश्वर्य से अपनी ख्याति को नष्ट कैसे कर सकता हूँ। जब शुक्राचार्य ने बलि महाराज के इन तर्कपूर्ण वचनों को सुना तो उन्हें अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने बलि महाराज को श्राप देते हुए कहा, बलि, तू ज्ञान एवं विवेकहीन है, लेकिन फिर भी तू स्वयं को बड़ा विद्वान समझता है। तेरा इतना साहस कि तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। जा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू शीघ्र ही अपने समस्त ऐश्वर्य से विहीन हो जाएगा। अब देखिए, गुरु के द्वारा इतना बड़ा श्राप मिला, लेकिन फिर भी बलि महाराज अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुए। नियमों का पालन करते हुए उन्होंने वामन देव को सर्वप्रथम जल अर्पण किया और फिर अपने वचन का पालन करते हुए उन्हें 3 पग भूमि दान में दे दी। बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली जल से भरा एक स्वर्णिम पात्र लेकर आई और बलि महाराज ने उससे भगवान के चरण कमल धोकर चरणामृत को अपने सिर पर धारण किया। जब देवताओं ने बलि महाराज की सरलता और निष्कपट व्यवहार को देखा तो वे उनकी प्रशंसा करने लगे। उनके ऊपर कोटि कोटि पुष्पों की वर्षा करने लगे। हजारों गंधर्व और यक्ष ढोल बजाते हुए घोषणा करने लगे कि बलि महाराज का यश तीनों लोकों में फैलेगा। और आखिरकार वामन देव ने 3 पग भूमि नापना प्रारंभ किया। उन्होंने अपने शरीर का विस्तार किया। ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के शरीर में व्याप्त होने लगा हो। उनके चरण पृथ्वीलोक में थे और तलवों पर निम्न लोक। उनके घुटनों पर विविध पक्षी थे और जंघाओं पर वायु। उनकी नाभि पर आकाश था और वक्ष स्थल पर सितारे चमक रहे थे। देवगण उनकी भुजाओं पर थे और कानों पर दिशाएं स्थित थी। उनके बालों में बादल थे तो आँखों में सूर्य। उनकी भ्रुकुटियों पर यम नियम थे और जिह्वा पर वरुण देव। भगवान के शरीर के बालों में औषधियाँ थी और परछाई में मृत्यु थी। उनकी बुद्धि में ब्रह्मा जी, अन्य देवगण तथा महर्षि थे और संपूर्ण देह में समस्त चराचर प्राणी थे। इस प्रकार उन्होंने एक पैर जमीन नाप ली। लेकिन अब वामन देव दूसरा पग कहाँ रखेंगे और किस प्रकार बलि महाराज अपने 3 पग भूमि के वचन को पूरा कर पाएंगे, ये हम जानेंगे इसी कथा के 3रे अध्याय में। तो आने वाले वीडियो को बिना मिस किए सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नोटिफिकेशन हम आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा भी भेजते हैं, इसलिए इन ग्रुप्स में जुड़ने के लिए पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। और आप तो जानते ही हैं, आज की इस कथा में हम सब के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा छिपी हुई थी, और वो क्या है ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो चलिए, इस परम पवित्र पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चरण कमलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस प्रार्थना का उच्चारण करते हैं। धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणांश्च हृत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोऽध्यचौर
त्वं भक्तिदाम्नासि भयानिरुद्धः छिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धम् छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम्। भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। ऊर्ध्वमूलम् अधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है। उसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, और पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जान लेता है वो वेदों का ज्ञाता बन जाता है। अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेनि मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होती है। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो कि मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या फिर इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर वापस लौटना ना पड़े, और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात और विस्तार होता आया है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्ति अमूढः पदम अव्ययं तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह और कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त हो चुके हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है
और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं ना, वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। शरीरम यत् अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह लेकर जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को लेकर जाता है। इस प्रकार वो एक शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक और स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित रहता है। और इस प्रकार वो इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख लोग ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वो ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वो किस प्रकार के शरीर का भोग कर रहा है। लेकिन जिसकी आंखें यानी कि उसके नेत्र ज्ञान में प्रशिक्षित होते हैं, वो ये सब कुछ देख सकता है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तापि यकृतात्मानः नैनं पश्यन्ति अचेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हैं और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हुए हैं, वे प्रयत्न करने के बाद भी ये नहीं देख पाते कि आखिर क्या हो रहा है। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजः विद्धि मामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, वो मुझसे ही तो निकलता है। चंद्रमा और अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। कामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम् ओजसा पुष्णामि च औषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं ही चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि यानी वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर
4 प्रकार के अन्नों का पाचन करता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता और समस्त वेदों का जानने वाला भी हूँ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। जीव 2 प्रकार के होते हैं, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी कि क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा भी है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। यस्मात् क्षरम् अतितः अहम् अक्षरात् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूँकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसीलिए मैं इस जगत में और वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। यो मामेवम् असम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वो सब कुछ जानने वाला है और इसीलिए हे भरत पुत्र, वो व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त रहस्यमय अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई भी इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके समस्त प्रयास संपूर्ण हो जाएंगे। और इस प्रकार भगवद गीता अंतर्गत 15वां अध्याय श्री पुरुषोत्तम योग समाप्त हुआ।